दोस्तों आप सभी के बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि भैया आवेदन पत्र और निबंध लेखन पर इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उन पर एक वीडियो ला दीजिए कि आखिरकार हमें कितने आवेदन पत्र किस प्रकार से लिखना है और कौन कौन से तैयार करना है। इसके अलावा आपका निबंध कौन कौन सा पूछा जाने वाला है 2025 के 24 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में, और इसके अलावा आपको निबंध लिखना कैसे है, ये टॉपिक आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि जो आवेदन पत्र है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जैसे हिंदी की, तो आपका 6 नंबर का आवेदन पत्र पूछा जाता है और 9 नंबर के लिए आपका निबंध पूछा जाता है। तो कह सकते हो कि ये जो टॉपिक है कुल मिलाकर के पूरा आपका 15 नंबर के लिए बोर्ड के पेपर में आता है। तो आज के इस एक वीडियो से आपका जो 15 नंबर है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, इसकी मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, ठीक है ना। तो बिल्कुल इस क्लास को अंत तक देखना, जितने भी यानी कि एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। अगर इस वीडियो में बताए गए सारे टॉपिक को कर लेते हो ना, तो जो 15 नंबर है वो आपका बिल्कुल यहां पर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर जो आवेदन पत्र होता है वो सबसे पहले यहां पर 13 नंबर प्रश्न में पूछा जाता है और इसके बाद पूछा जाता है फिर निबंध प्रश्न संख्या 14 में, ठीक है, आपके पेपर में। तो देखो आवेदन पत्र की अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से पहले थोड़ा सा प्रारूप को समझ लीजिए और इसके बाद हम बताएंगे कौन कौन से आवेदन पत्र आपको तैयार करने हैं जिससे कि 6 में 6 नंबर आपको पूरा मिले, ठीक है ना। वैसे लिखने को तो आपको पता है कि भाई कोई भी आवेदन पत्र प्रार्थना पत्र सभी लिख लेते हैं, लेकिन जहां बात आती है कि पूरे में पूरे नंबर चाहिए वहां पर तरीका थोड़ा सा बेटर होना चाहिए। चलिए, पहला आवेदन पत्र आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने दिया गया है कि विद्यालय में या किसी मतलब कॉलेज में, स्कूल में आपका प्रश्न जो है यहां पर थोड़ा चेंज होकर आ सकता है। तो लिखना आपको ऐसे है, अगर कहे कि खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र, ठीक है, तो फिर आप लोग क्या करोगे भाई, इस तरीके से लिखोगे। देखो यहां पर कैसे लिखा है, पहले प्रारूप देखिएगा, सेवा में कॉमा लगा देना है एक छोटा सा, उसके बाद श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जी, और इसमें यहां पर मतलब कोई सा भी यार कॉलेज लिख सकते हैं। यहां पर मतलब आप फिर इसमें कमेंट मत करना कि भैया यहां पर क्या यही कॉलेज लिखे ना, बहुत सारे यार ऐसे बच्चे होते हैं तो मैं थोड़ा सा परेशान हो जाता हूं। इतना आप लोग खुद समझ सकते हो ना, तो यहां पर कोई भी डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद एक आपको विषय देना होगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आवेदन पत्र का, जो कि आपको इस तरीके से लिखना है। तो जो प्रश्न है विषय वही हो जाएगा, है ना, विद्यालय में खेलों की सामग्री की समुचित व्यवस्था कराने हेतु पत्र, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद यहां से देखना, लिखना है आपको मान्यवर, या इसके बाद यहां पर श्रीमान भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कई जगह पर लिखा रहेगा। तो मैं आपको हर प्रकार से देखो समझाता हूं। इसके बाद यहां से अपना थोड़ा सा जो विचार है उसको व्यक्त करना है। जैसे सविनय निवेदन है कि हमारा विद्यालय नगर का महत्वपूर्ण विद्यालय है, ठीक है, इसका अतीत बहुत गौरवशाली रहा है, किंतु विगत वर्षों से यहाँ मतलब विगत मतलब पिछले कई वर्षों से कह सकते हो, है ना, विगत यानी जो पिछले बीत गए वर्ष, तो यहाँ खेल कूद की व्यवस्था बहुत दयनीय है और खेलों की सामग्री का भी निरंतर क्या है, अभाव रहता है। इसके बाद जब यहां से इतना हो जाएगा, इधर आपको आना है नेक्स्ट पेज पर और यहां पर लिखना है इसका अभाव विद्यालय के खिलाड़ियों पर पड़ता है और कई वर्ष से यहां कोई श्रेष्ठ खिलाड़ी नहीं निकला, क्योंकि भाई उचित व्यवस्था नहीं है ना, इसलिए उचित तरीके से यहां पर सारी तैयारियां नहीं हो पाती हैं। अतः आपसे निवेदन है कि सभी खेलों का पर्याप्त सामग्री उपलब्ध कराने का कष्ट करें या कृपा करें। और इसके बाद आप लिख सकते हो, मतलब थोड़ा सा और बढ़ाना चाहो तो लिख सकते हो अति आपकी महान कृपा होगी या अति दया होगी, ऐसे करके ये आपको तरीका जो है अप्लाई करना है। धन्यवाद। फिर दिनांक प्रारूप बता रहा हूं, यहां पर कोई भी डेट हमने नहीं डाला है और अवधि है, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया। तो ऐसे करके आप लोग यहां पर क्या कर सकते हो, इसको प्रारूप को तैयार कर सकते हो। चलिए, एक आवेदन पत्र यहां पर खेलों से संबंधित हो गया, इसको तैयार करिएगा। दूसरा आवेदन पत्र आपको तैयार करना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी प्रश्न संख्या 13 में ही पूछा जाएगा, बिजली कटौती ना करने के लिए, ठीक है ना। जैसे प्रश्न आएगा कि आपके नगर में, क्षेत्र में लगातार बिजली की कटौती हो रही है, तो इसके लिए आप लोग अपने मुख्य अभियंता को या जो भी आपके मतलब जिले में है ना विद्युत विभाग है को पत्र लिखिए। तो इसमें आपको इस तरीके से देखो लिखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने बताऊंगा एकदम आएंगे पेपर में। तो पहला ये हो गया खेल कूद से संबंधित, दूसरा आपका बिजली कटौती से हो गया। तो चलिए इसको लिखेंगे कैसे, सेवा में मुख्य अभियंता महोदय उत्तर प्रदेश विभाग विद्युत विभाग प्रयागराज चित्रकूट लखनऊ कानपुर, जो भी चाहो लिख सकते हो ये एड्रेस, है ना। फिर यहां से विषय, देखो विषय लिखना मत भूलना। अगर मैं कहूं कि जो 6 नंबर का आवेदन पत्र है और 6 नंबर में 1 नंबर सिर्फ इस विषय का मिलता है तो भी गलत नहीं है, बिल्कुल 1 नंबर इसका कट जाएगा अगर आप इतना नहीं लिखोगे। इसके बाद यहां से भाई महोदय
जैसा मैंने बताया है ना, फिर कॉमा लगाइए, कॉमा भी देखे जाते हैं। इसके बाद यहां से अपना थोड़ा सा आपको विवरण देना है। जैसे सभी ने निवेदन है कि हमारे गांव में पिछले कई दिनों से बिजली की भारी मात्रा में कटौती की जा रही है, जिससे समस्त ग्रामवासियों के काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखो, इसी को और बढ़ाना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इसी को और बढ़ा सकते हैं, यहां पर और कोई विवरण दे देंगे। जैसे कि हमारे नगर में, क्षेत्र में जैसे बिजली की कटौती के कारण लोगों को पानी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, जिससे काफी सारी समस्याएं आ रही, काफी ज्यादा, या तो गर्मी का कोई यहां पर रीजन बता दो कि भाई काफी ज्यादा गर्मी है जिसके कारण से लोग परेशान हैं। इस प्रकार से इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। बाकी देखो, तरीका यह हो जाएगा, बाकी बड़ा करने का आप अपना वहां पर थोड़ा सा मंतव्य को व्यक्त कर सकते हो। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? ऐसे आपको इसको लिख देना है। फिर आपको यहां से लास्ट में इतना जरूर लिखना है, अतः आपसे निवेदन है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान या निदान करें, महान कृपा होगी, प्रार्थी दिनांक, धन्यवाद, जो भी है इस तरीके से लास्ट में लिख देना। ये आपका दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आवेदन पत्र है। चलिए, तीसरा आवेदन पत्र कौन सा है भैया? तो यहां पर तीसरा आपके पास आ चुका है, ये देख सकते हो यहां पर कि विद्यालय में प्रधानाचार्य को शिक्षक पद पर अपनी नियुक्ति के हेतु एक नियुक्ति के लिए मतलब पत्र लिखिए। एक ये है और एक आपको और तैयार करना पड़ेगा, जो कि मैं अभी बताऊंगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा इस तरीके से। देखो, लिखोगे आप लोग यहां पर कि सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, चित्रकूट इंटर कॉलेज उत्तर प्रदेश, जो भी है। फिर विषय इस तरीके से, विषय क्या है, प्रश्न से ही आपका विषय बन जाता है, जो भी आपका प्रश्न का है वही विषय बना दो। तो शिक्षक पद पर नियुक्ति के हेतु आवेदन पत्र, ठीक है, महोदय, कॉमा। अब इसमें देखो, शिक्षक की भर्ती ऐसे तो होती नहीं है, आप लोग चाहते हो, है ना, तो इसके लिए कुछ आपको कहीं से न्यूज मिली होगी, कोई खबर आपको मिली होगी, तभी आप लोग यहां पर आवेदन कर रहे हो। तो लिखना है, अमर उजाला के अखबार में प्रकाशित, है ना, आपके विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट के संदर्भ में प्रयोक्ता हिंदी के रिक्त स्थान, यानी कि आपके कॉलेज में ये पता चला है कि भाई हिंदी का स्थान क्या है, खाली है। तो आप यहां पर क्या कर रहे हो, इसीलिए मैं आवेदन प्रेषित कर रहा हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव निम्नवत है, जो कि अगले पेज पर एक पेज भर गया, तो आपको इस पेज पर आना है और अपनी योग्यता दर्शानी है। योग्यता जैसे कि आपका हाई स्कूल कब हुआ, किस सन में हुआ, किस श्रेणी में पास किए, कहां से, किस बोर्ड से पास किए, इंटरमीडिएट कब, कैसे, कहां से, पूरा इस तरीके से। बीए आपने या बीए बीएससी कुछ भी है, जैसे कि सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे हिंदी की प्रवक्ता तो भाई बीए आ जाएगा। अगर आप फिजिक्स के प्रवक्ता बनना चाहते तो फिर बीए थोड़ी करेंगे, बीएससी करेंगे, है ना। तो इस तरीके से यहां पर आप लोग इसको दर्शा दीजिएगा। एमए यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट यानी मास्टर डिग्री आपने करी है, तो इस तरीके से आप लोग कौन कौन से सन में करी है उसको आप लोग पूरा शैक्षणिक योग्यता बता दोगे। और फिर आपका अनुभव बताना पड़ेगा, मतलब कि आपने इससे पहले काम कहां पर किया है, कितना अनुभव है आपके पास पढ़ाने का। तो अनुभव जैसे कि मैं वर्ष 2004 में, जैसे एमए हमने मान लीजिए 2002 में किया, 32 सेकंड श्रेणी में, तो 2004 से हमने क्या किया, एमए इंटर कॉलेज, एमपी इंटर कॉलेज, कोई कॉलेज का नाम दे सकते हो, बांदा में, है ना, हिंदी प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं। और परंतु यह पद क्या है, अस्थायी है, मतलब कि ये कभी भी छूट सकता है, अस्थायी का मतलब, है ना। इसलिए आपसे निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक योग्यता पर विचार करते हुए मुझे अपने कॉलेज में सेवा का अवसर प्रदान करें, अति कृपा होगी, महान दया होगी, जो भी आप लिखना चाहो मेरे दोस्त ऐसे लिख देना। फिर दिनांक, धन्यवाद, आवेदक, है ना, और बस प्रारूप बन गया। 2 पेज में ये आपका आवेदन पत्र क्या हो गया, पूरा हो गया, और यहां से आपका ये काम जो है खत्म हो जाता है। एक आवेदन पत्र आपको तैयार करना, देखो यहां पर हमने प्रदूषण से संबंधित बता दिया कि भाई वही है ना, साफ सफाई से रिलेटेड जो आ जाता है, नदियों या कह देगा कि नालियों की सफाई के लिए या अपने शहर की सफाई के लिए, तो ये हो जाता है। एक आपको भाई यहां पर प्रवक्ता वाला हमने अभी जस्ट बताया। एक आपको बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने के लिए, तो टोटल कितने हो गए, 4 से 5 आवेदन पत्र। और इतना कर लीजिएगा, इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में आपके पेपर में नहीं आएगा, चाहे आपके पास कोई सा भी सेट का पेपर आ जाए। ऐसे आपके पास पूरे यूपी बोर्ड की मैं बात करूं तो 7 सेट बनते हैं टोटल, ठीक है। कितने सेट बनेंगे, 7 सेट पेपर, जो कि 75 जिलों में, अलग अलग जिलों में जाते हैं। तो कोई सा भी आपके पास आएगा, इन 4 में से एक आवेदन पत्र आपके पास रखा हुआ मिलेगा, इसकी मेरी गारंटी है। बट 4 में 4 नहीं 5 बताया हूं ना, एक प्रदूषण वाला बताया, तो इतने जरूर तैयार करके जाना, इससे बाहर फिर नहीं आएगा। तो चलिए, आवेदन पत्र वाला ये 6 नंबर आपका क्लियर हो गया। अगर इतना कर लोगे तो क्लियर ही है, मान के चलिए। इसके बाद अब बात आती है भैया निबंध की। चलिए, तो निबंध में सबसे पहले 9 नंबर का निबंध आता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट निबंध जो कि है प्रश्न संख्या 14 में, देखो इसको लिखा जाता है। तो पहला आपका है पर्यावरण। देखो पर्यावरण के ऊपर
हमेशा से आप चाहे कक्षा 10वीं के छात्र रहे हों या आप लोग 12वीं के हों, 11वीं के हों या 9वीं के हों, पिछले क्लासों में भी पढ़ाया गया है। बट लिखना कैसे है, कितने पेज में लिखना है, वो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण का महत्व इस तरीके से है, या पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, इसके संरक्षण के उपाय है ना, इस प्रकार से, या इसके प्रदूषण के क्या हानि हो सकती है, इस प्रकार से आएंगे। तो पहले आपको निबंध लिखते टाइम किसी भी टॉपिक पर आएगा उसका एक रूपरेखा यानी जिसे हिंट्स बोलते हैं, ये जरूर तैयार कर लेना है आपको, ठीक है। जैसे यहां पर प्रदूषण का अर्थ हो गया, प्रदूषण के प्रकार हो गए, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण के रोकथाम के उपाय और उपसंहार लास्ट में, है ना, जिसे कंक्लूजन बोलते हो आप लोग। तो इतनी हेडिंग में निबंध लिखना है। अब चलिए मैं बताता हूं कितने कितने लाइनों में लिखोगे, ठीक है। पूरा 9 में 9 नंबर आपके जेब में जाएगा, बिल्कुल एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है ना। चलिए, प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, जैसा आप लोग इसको तो भाई अनपढ़ व्यक्ति भी बता देगा, है ना। प्रदूषण गंदगी, है ना। तो यहां पर देखो, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण को दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है और इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहा जाता है। कितनी सिंपल सी परिभाषा है, बता सकते हो भाई, वातावरण दूषित होगा तो वह प्रदूषण हो जाएगा। अब ये प्रदूषण का देखो अर्थ, पहली हेडिंग हो गई प्रदूषण के प्रकार। हमने यहां पर 3 से 4 प्रकार बताए हैं, और भी होते हैं, है ना, लेकिन आपको इतना ही बताना, फिर बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो उतना नहीं करना। चलिए, प्रदूषण के प्रकार में देखिए यहां पर इस तरीके से, पहला वायु प्रदूषण। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में उपस्थित रहती हैं। जीवधारियों की अपनी क्रिया द्वारा O2 लेना यानी ऑक्सीजन को लेना और CO2 को छोड़ना, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं ना जीवधारी, हम मनुष्य यही तो करते हैं। इसके अलावा जो पेड़ पौधे होते हैं वो जस्ट इसका उल्टा करते हैं, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इससे क्या होता है, संतुलन बना रहता है, मतलब एक लेगा एक देगा तो संतुलन क्या होगा, बना रहेगा। ये हो जाएगा वायु प्रदूषण के अंतर्गत, इस तरीके से बताना है। किंतु मानव अपने अज्ञानवश, यानी कि भाई जानबूझकर मनुष्य ऐसा करता है, पेड़ों को काटेंगे, जंगल को ही कटा देते हैं, तो ऐसे आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को नष्ट कर रहा है। ये हो गया वायु प्रदूषण। इसके बाद जल प्रदूषण की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर, तो जल प्रदूषण में क्या होता है, सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। पौधे भी अपना भोजन जल के माध्यम से प्राप्त करते हैं। यह भोजन पानी में घुला रहता है और जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ तथा गैस घुली रहती है। यदि ये पदार्थ ज्यादा मात्रा में हो गए तो क्या होता है, जल दूषित हो जाता है। इस तरीके से ये हो जाएगा, मतलब संतुलन में हर चीज अच्छी लगती है। आपको पता है कि अगर आप लोग मतलब कुछ भी गंदी हरकतों भी करते हो तो एक लिमिट में अगर करते हो तो वो चीज सही है, लेकिन अगर लिमिट से ज्यादा करोगे तो फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, हानिकारक है। मैं यहाँ पर ये नहीं कर रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा किसी भी चीज को आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो। हर चीज लिमिट में अच्छी लगती है, ठीक है ना। चलिए, तो 2 प्रदूषण हुए। तीसरा आपके पास है ध्वनि प्रदूषण, है ना, प्रकार। तो इसमें मतलब आपको पेज भरना है तो आप लोग सभी का एक्सप्लेन करिएगा। ध्वनि प्रदूषण में आप सभी को पता है कि भाई आवाज ज्यादा होगी तो वही तो है ना ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई क्या है, समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है, जैसे कि मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखाने के सायरन, मशीनें तथा लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। मैं कहूँ तो भाई, जैसे कि मान लीजिए आपका अगर शहर ना, आपका घर जो है अगर शहर से सटा हुआ है या मार्केट में है मेन, जहां से मेन रोड जा रहा है, तो आप देखते होंगे ना भाई, इतना ज्यादा वाहन आवाज करता है कि दिमाग खराब हो जाता है, मतलब, है ना। तो ये क्या होता है, आपके दिमाग में जब ज्यादा मतलब हॉर्न इधर उधर चारों तरफ से हॉर्न बजते हैं तो दिमाग में क्या होता है, एक बुरा इफेक्ट पड़ता होगा। आपने कभी ऐसा फील किया होगा कि यार लगता होगा कि यहां से निकल जाएं, तो ये एक ध्वनि प्रदूषण ही होता है। इस तरीके से तेज ध्वनि में क्या होता है, श्रवण की शक्ति यानी सुनने की शक्ति का ह्रास हो जाता है, कम हो जाता है, और कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक ध्वनि से मानसिक विकृत तक भी, मतलब मानसिक स्थिति तक खराब हो जाती है। अब इसके बाद रासायनिक प्रदूषण लास्ट प्रकार में, ठीक है। रासायनिक प्रदूषण यानी कि आपका केमिकल जो पॉल्यूशन होता है, इसमें क्या होता है, कारखानों से बहते हुए अपशिष्ट द्रव्यों के अलावा खाद्यान्न की उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त जो कीटनाशक, औषधियां, दवाइयां जो हम खेतों में डालते हैं ना अपनी कृषि के लिए, वो अगर जमीन पर हम लोग ज्यादा मात्रा में डालते हैं तो क्या करता है, मृदा को दूषित करता है। ये रासायनिक प्रदूषण के अंतर्गत आता है। इस तरीके से नदियों नालियों में बहा करके आप लोग कारखानों को जैसे देखे होंगे तो बहुत सारी नदियों से जोड़ दिया जाता है, जो भी बचा हुआ पदार्थ होता है, तो वो क्या होता है, इस प्रकार से ये सब दूषित होते हैं। तो यहां से ये हो जाएगा रासायनिक प्रदूषण। इसके बाद आपको यहां पर लिखना है क्या,
प्रदूषण के कारण देखो यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व की जनसंख्या में तेजी से हो रही वृद्धि। लोग बढ़ रहे हैं तो प्रदूषण बढ़ेगा। विश्व की जनसंख्या आज सुरसा की तरह अपना मुंह फैलाती जा रही है। जनसंख्या में जिस तरह के तेजी के साथ विस्तार होता जा रहा है उतनी ही तेजी से आदमी की सुविधाएं भी कम होती जा रही हैं। ठीक है भाई, लोग बढ़ेंगे तो सुविधा कम होगी। आज जैसे रोजगार को ही देख लो, रोजगार की मतलब इतनी ज्यादा कमी, रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा। क्या है इसका कारण? लोगों की जनसंख्या की वृद्धि। भाई यही कम लोग होते तो थोड़ा सा रोजगार और करते। अब हर व्यक्ति देखोगे तो एक घर में 4-4 लोग हैं तो वो सभी लोग रोजगार के लिए मतलब घूम रहे हैं। तो कोई एक व्यक्ति अच्छा रोजगार पा भी गया, कोई एक गवर्नमेंट जॉब में चला भी गया तो उससे क्या हो जाएगा, बाकी 3 का क्या होगा, है ना। तो वही चीज है। प्रदूषण की रोकथाम के उपाय देखो, इस समस्या पर नियंत्रण के लिए सबसे प्रथम उपाय तो यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। सीमित जनसंख्या रहने से पर्यावरण दूषित होने की संभावना कम रहेगी। नदियों जंगलों को हानि न पहुंचाएं। और लास्ट में उपसंहार के तौर पर आपको इस तरीके से इसका कंक्लूजन दे देना है कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या सारे विश्व में है। इससे कोई भी देश या क्षेत्र बच नहीं सकता। अतः इस समस्या को सामूहिक रूप से सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। शासन द्वारा इस दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें हमें भी पूरी समर्थ के साथ सहायता करनी चाहिए। इतने सारे टॉपिक आपके ये निबंध के हो गए। इसके बाद आपको यहां पर और कुछ इंपॉर्टेंट निबंध है, जैसे कि बेरोजगारी का समस्या और समाधान हो गया, साहित्य समाज का दर्पण हो गया, आतंकवाद। भाई जितने हैं ना एकदम कह सकते हो डायमंड निबंध है, डायमंड क्वेश्चन है। आप ये मान के चलो, इससे अगर आप इतना कर लोगे तो भाई निबंध 100% आपके बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा। ठीक है, तो 5 निबंध के टॉपिक हो गए और 5 मैंने आवेदन पत्र बताए। तो अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आए ना तो लाइक करके अपने दोस्त के साथ एक शेयर जरूर कर देना। बाकी चलिए, आपको अगला कोई भी टॉपिक चाहिए तो कमेंट मुझे कर देना, मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूं और अच्छे तरीके से आप लोग इनको कर लीजिएगा। ठीक है ना। बाकी जो भी टॉपिक बचे हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।